श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्हिन बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीशा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कहि सके कहा।
माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाये गणपति जगमंडन, गाये गणपति जगमंडन। पड़ा अब तेरे द्वारे, मंगल मूर्ति राम दुलारे। आन पड़ा प्रभु तेरे द्वारे, बजरंग बलि हनुमान, हे महावीर करो सहितं नमामि। ओम जय जानकी नाथा, प्रभु जय श्री रघुनाथा। दो कर जोड़े बिन बहु, दो कर जोड़े बिन बहु, प्रभु मेरी सुनो बाता।
पिता माता धर्म छुड़ावो मैं तो यम त्रासा स्वामी मैं तो यम त्रासा निश दिन प्रभु मोहि राखो हर दिन प्रभु मोहि राखो अपने संग साथा ओम जय जानकी नाथा सीता राम लक्ष्मण
महाराज की भवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थस्पदां शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्वयत्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मेष्ठयार्यवचसा यदगाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वदाव वन्दे महापुरुषते चरणभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् हनुमानञ्जनी सूर्य वायुपुत्रो महाबल रामेष्टभक्तफाल्गुन सकल पिङ्गाक्षोमितविक्रमः काच दशग्रीवस्य दर्पः सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की कथा आज से हम त्रिदिवसीय जो कार्यक्रम के लिए उपस्थित हो गए हैं उसमें प्रवेश करेंगे। उससे पहले एक भजन प्रेम से सभी मिलकर गाएंगे, ताली बजाते हैं। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया,
कथा सुनने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। कुछ दिन पहले हमने भागवत कथा श्रवण करी मालेश्वर महादेव जी की कृपा से। अब शिव शक्ति भगवान की कृपा हुई है तो अब हनुमंत कथा सुन रहे हैं। देखिए भगवान की कथा कब होती है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्दितेन, कि जब जन्मों जन्मों के भाग्य हमारे उदय हो तब हम भगवान की कथा सुन पाते हैं। अन्यथा चाहे कितनी ही आप प्रयास कर लो, आप मंदिर तक भी पहुंचना मुश्किल है। मंदिर तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल है जब तक भगवान की कृपा न हो। लेकिन आज जो कथा हो रही है, ये कथा कब होती है? जब स्वयं सीताराम जी कृपा करें तब हनुमंत कथा होती है। श्री सीतारामचंद्र जी की कृपा हो तब हनुमंत कथा होती है, वरना हनुमंत कथा कर पाना संभव नहीं है। क्योंकि इंसान सोचता है 3 दिन तो कार्यक्रम करवाऊंगा और थोड़े से दिन से ही भागवती करवाऊं भगवान की। अब भागवत तो हमने मालेश्वर महादेव जी के मंदिर में सुनी, तो भगवान की इच्छा हुई कि भैया आपने हमारे गान तो बहुत बढ़िया किया, हमारी कथाओं का गान तो बढ़िया किया, लेकिन जरा आप हमारे भक्त की कथा भी गायन कर दो। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, मेरी आवाज सबको स्पष्ट आ रही है कि नहीं? अगर किसी को आवाज में कोई दिक्कत हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। ज्यादा आवाज हो तो भी हाथ खड़ा कर दें। तो देखो कितनी बड़ी कृपा हुई सीताराम जी की कि जो हनुमंत कथा हो रही है ना, वो भी अधिक मास के पावन पर्व पुरुषोत्तम मास में हम सब श्रवण करने के लिए विराजमान है। अधिक मास किसे कहते हैं? अब इसका महत्व भी सुनते हुए आगे चले। 3 वर्ष में एक बार आता है अधिक मास। अब ये बनता कैसे है? सूर्य की चाल के अनुसार जब महीने में कुछ तिथि वृद्धि हो जाती है, वो ही तिथि 3 वर्ष में जब आगे बढ़कर 1 मास बन जाती है। 1 मास बन जाती है, इसी को मलमास बोलते हैं। मलमास क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं है। अब संक्रांति का मतलब समझ लो। संक्रांतियों में सबसे श्रेष्ठ संक्रांति मानते हैं हम मकर संक्रांति। संक्रांति का अर्थ है कि सूर्य का मकर राशि में जब चरण हुआ, मकर राशि में प्रवेश हुआ। एक राशि में सूर्य 12 राशियों में 12 महीने रहते हैं, एक राशि में 1 मास के लिए सूर्य रहते हैं। तो मकर राशि में जब आते हैं तब बहुत दान पुण्य करने का बताया जाता है कि बहुत दान पुण्य करो। लेकिन सूर्य तो 1 महीने तक मकर राशि में रहते हैं, फिर केवल 14 तारीख को ही क्यों दान पुण्य किया जाता है? क्योंकि यस्य दिवसे राशि परिवर्तन भवति सूर्य तत्समय संक्रमण काले दान कार्यम क्रियाम भवति। कि जब सूर्य किसी राशि में संक्रमण करता है, प्रवेश काल होता है, उसी में दान पुण्य करना चाहिए। लेकिन ये जो 13वां मास बना अधिक मास, इसमें सूर्य की कोई संक्रांति नहीं है। इसलिए कहा कि भाई इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं है तो इसमें कोई भी कर्म नहीं किया जाएगा। जो 16 संस्कार हैं हमारे, उनमें से कोई भी कर्म करना नहीं चाहिए इस मास के अंदर। लेकिन एक कर्म को छुट्टी है, एक कर्म की छूट है, बोले अंत्येष्टि कर्म किया जा सकता है 16 कर्मों में, उसके अलावा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। अब 12 महीनों के 12 स्वामी होते हैं।
12 मासों के 12 स्वामी हो गए, लेकिन 13वें मास का स्वामी कोई बनना नहीं चाहता। सबने कहा कि भैया ये तो 3 वर्ष में एक बार आता है और इसका स्वामी बनने में फायदा क्या है? लोग बाग शुभ कर्म करना बंद कर देते हैं, कोई भी कर्म नहीं हो रहा, न विवाह हो रहा, गर्भाधान, संस्कार, पुंसवन, सीमांत, जात कर्म, नामकरण, विवाह आदि जो 16 संस्कार कोई सा भी नहीं होता, तो इसके स्वामी बनने में कोई फायदा नहीं है भाई। अधिक मास बड़ा परेशान हुआ, बोले मेरा कोई स्वामी बनने को तैयार नहीं है, मैं क्या करूं? कोई सीधा नारायण भगवान के पास पहुंचे, उनसे प्रार्थना की, रोने लगे। भगवान ने देखा हम सच्चिदानंद हैं और ये हमारे लोक में आके हमारे सामने रो रहा है, क्या बात हो गई? पूछा कि भाई हम तो आनंद स्वरूप हैं, हमारे इस लोक में रोने का कोई काम नहीं और तुम आकर के रो रहे हो, क्या बात है? बोले महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ। क्या बात हुई? बोले आपने मुझे बना तो दिया हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, लेकिन अब मेरा कोई स्वामी बनने को तैयार नहीं है महाराज। अब मुझ पे आप कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। भगवान ने सोचा कि भाई क्या किया जाए, तो उसे कहा कि चलो मेरे साथ चलो, गोलोक धाम लेके चलता हूँ। भगवान उसको लेके गोलोक धाम पहुंच गए, भगवान श्री कृष्णचंद्र के पास। भगवान से कहा कि महाराज इसके दुख का निवारण करो। भगवान ने सुना, क्या बात हो गई, क्या समस्या आ गई? उसने कहा कि महाराज हमारा कोई स्वामी बनने को तैयार नहीं हो रहा, और तो और जब मैं आता हूं तो लोग शुभ कर्म करना छोड़ देते हैं। लोग सोचते हैं कि इस महीने में कोई शुभ कर्म नहीं करना है। भगवान ने कहा कि भैया जाओ, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अपना ही नाम तुम्हें देता हूं। जाओ, आज से तुम्हारा नाम हुआ पुरुषोत्तम मास। बोली पुरुषोत्तम मास की जय। और वरदान देता हूं तुम्हें कि 12 महीनों में जो 3 वर्ष में अगर कोई व्यक्ति कोई शुभ कर्म न कर पाए, भगवान का जाप न कर पाए, पूजन आदि कर्म न कर पाए, वो इस अधिक मास में कर लेगा तो उसे कोटि गुना फल प्राप्त हो जाएगा। अगर 3 वर्ष में आपसे कोई पाप बन गया हो, अधिक मास में उसका प्रायश्चित कर दो, वो छूट जाएगा, आपसे आप मुक्त हो जाओगे। और भगवान ने कहा कि इस महीने में 16 संस्कार तो नहीं हो सकते, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो इस महीने में एक दीप भी दान कर देगा, दीप दान का मतलब एक दीपक भी कोई जला देगा, तुलसी जी की लकड़ी से, सूखी हुई लकड़ी से कोई एक दीपक भी जला देगा, उसे 1 लाख दीपक का फल मिल जाएगा। कार्तिक मास से भी ज्यादा फल है अधिक मास में दीपदान। और इस महीने में क्या करना चाहिए? इस महीने में खूब अन्न का दान करो, वस्त्रों का दान करो, जितनी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार खूब दान पुण्य करो। और क्या फल मिलेगा? मालपुए बनाओ 33 और उसे पीतल के पात्र या तांबे के पात्र में रखकर दान करने से साक्षात प्रभु की कृपा उसको प्राप्त होती है। दूसरा, जल का कलश भरकर दान करने से पूरी सृष्टि के चराचर जीवों को जल पिलाने से जो तृप्ति होती है, वो तृप्ति का फल आपको मिलता है अधिक मास में। और ब्राह्मणों को भोजन कराने से समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। बताओ कितनी बड़ी महिमा है अधिक मास की। पर दान भी क्षमता
के अनुसार करना चाहिए। शास्त्र कह रहे हैं ये बात। क्यों कह रहे हैं? एक उदाहरण से समझिए। अगर कोई नगर का राजा हमारे बीच आए, ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवाए, कहे कि हम भोगदान करेंगे सब आना, और ब्राह्मणों को वो राजा सर्व सामर्थ्यवान 1-1 रुपया दान कर दे, तो बताओ उसके दान का क्या महत्व है? जब राजा है और 1-1 रुपया दान कर रहा है, उसका सामर्थ्य तो बहुत बड़ा है, वो तो और भी दान कर सकता है। इसके लिए कहने का तात्पर्य सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, और दान भी उत्तम वस्तु का दान करना चाहिए, तभी आपका दान फलित होगा। लोग क्या करते हैं? रक्षाबंधन पे ज्यादा होता है, इधर से किसी ने सोन पपड़ी का डब्बा पकड़ा है, सोचा इसे कौन खाएगा, आगे किसी को खिसका दिया। तो बताओ, ऐसे कोई दान करे तो उसका क्या फायदा? आप किसी को कोई चीज दो और वो उसके काम की नहीं, वो किसी को आगे दे दे। तो इस मास में उत्तम कोटि का दान करना चाहिए। होगा जब जय बोलोगे हनुमान की, तो बोलो ना फिर, जय बोलो रे हनुमान की, राम लक्ष्मण के संग जान की, जय बोलो रे हनुमान की, राम लक्ष्मण के संग जान की, जय बोलो रे हनुमान की, जय बोलो रे हनुमान की, जय बोलो रे हनुमान की, हनुमान की, राम लक्ष्मण के संग जान की, जय बोलो रे हनुमान की।
इसलिए अभिमान रहित होकर के बैठना चाहिए। मोह निशा सब सोहे निहारा, 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 देखई स्वप्न अनेक प्रकार, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। तो मोह इस्लाम में विराजमान है। और कौन से? तुलसीदास जी लिखते हैं, अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सारे गुण हनुमान जी में एक साथ विद्यमान है। और कौन से? बोले हनुमान जी अतुलित बलधाम है। हनुमान जी में इतना बल है कि उनके बल को तोला नहीं जा सकता। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि महाराज कुछ तो तरीका होगा तोलने का, पता तो लगाओ कि कितना बल है हनुमान जी में। ऐसे कहने से क्या होगा, हमें क्या पता कितना बल है। तो कहते हैं कि जंगली हाथी कितना बलिष्ठ होता है? 1000 जंगली हाथी में जितना बल हो उतना बल होता है एक दिग्गज में। दिशा का जो हाथी होता है, सभी दिशाओं का राजा, उसके अंदर 1000 जंगली हाथियों के बराबर बल होता है। आवाज समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत? हाँ, जो मैं कह रहा हूँ आपके बिल्कुल स्पष्ट समझ में आना चाहिए, तब तो इस व्यासपीठ में बैठना मेरा सफल है। और मैं कुछ गीत गा के चले जाऊं, आप सोचो पता नहीं महाराज जी कौन से त्योहार के गीत गा रहे, समझ में नहीं आई बात। तो अब 1000 हाथी में जितना बल होगा उतना एक दिग्गज में बल होता है, और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होगा उतना बल एक ऐरावत हाथी में होता है। अब ऐरावत हाथी कौन है? इस पर इंद्र विराजमान होकर चलते हैं, इंद्र की सवारी है, इस पे सवार होकर चलते हैं इंद्र। 10,000 दिग्गजों का बल है इस हाथी में, और 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है ना, उतना बल अकेले इंद्र में होता है। बताओ इंद्र भी कितना बलवान है, सामान्य व्यक्ति थोड़ी है, वो भी देवताओं का राजा है। 10,000 ऐरावत हाथियों का बल है उसमें। 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी की कनिष्ठिका अंगुली के अग्रभाग में है। तुलसीदास जी कहते हैं आगे का अनुमान आप खुद लगा लो, पूरे शरीर में कितना बल होगा, इतने बलवान है। बोले अतुलित बलधामम। और ज्ञानियों की बात करें तो ज्ञानियों में भी बोले ये अग्रगण्य है। कैसे? बोले पहली बार राम जी की उससे मुलाकात हुई थी, सुग्रीव ने भेजा कि भैया आप जाओ वेश बदल करके, ये 2 कौन आ रहे हैं सुंदर से विप्र वेश में, जाकर पता करो कौन है। तब हनुमान जी विप्र वेश बना कर गए, ब्राह्मण का रूप बनाकर। पहली बार मुलाकात हुई राम जी से। उस समय हनुमान जी ने जब वार्ता की तब स्वयं श्री रामचंद्र जी ने इनकी बड़ाई की। लक्ष्मण जी से कहा राम जी ने, लक्ष्मण ये जो महान विभूति हमसे वार्ता कर रही हैं इतनी देर से, मैं इनसे इतनी समय से बात कर रहा हूँ, लेकिन देखो इनके मुख में से एक भी अशास्त्रीय, अनुशासनीय, अनीतिज्ञ,
ऐसा कोई शब्द नहीं निकला। लगता है वेद वेदांगों के बड़े जानकार हैं, राम जी ने पढ़ाई करी है, इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि ज्ञान नाम ले। अब एक बात और सुन लो, समाज में क्या होता है, जो व्यक्ति बलवान होगा ना वो बुद्धिमान नहीं होगा, और जो बुद्धिमान होगा ना वो थोड़ा सा शरीर से कमजोर होगा बेचारा, वो तो बुद्धि से ही काम चलाएगा सारा। लेकिन हनुमान जी अतुलित बलधाम, बलवानों की बात करें तो अतुलित बलधाम, और ज्ञानियों की बात करें तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और भक्तों की बात करें तो रघुपति प्रिय भक्तम, राम जी के बड़े भक्त हैं ये। और इतने गुण होने के बाद भी देखो, हम में से कोई है ना, सब बड़े बड़े उम्र के हैं, मेरी उम्र का कोई आज है ना कलेक्टर बन जाए मान लो, रोज मंदिर आता है, लेकिन आज कलेक्टर बन गया तो फिर उसके तीसरे दिन से मंदिर नहीं आएगा, स्वागत समारोह में जरूर आ जाएगा, फिर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब अभिमानी हो गया है, उसका जो काम था पूरा हो गया। हनुमान जी को देखो, राम जी कहते हैं कि भैया मैं तेरी उपकारों को चुका नहीं पाऊंगा, प्रति उपकार करो का लेकिन फिर भी हनुमान जी अभिमान रहित है। हनुमान जी कहते हैं महाराज मैंने कुछ भी नहीं किया, जो किया है सो आप ही कृपा से किया है, करने वाले तो आप ही हैं प्रभु, मैं तो माध्यम हूँ, मैं तो केवल दिखाई दे रहा हूँ, करने वाले तो आप ही हो। इतने सारे गुण होने के बाद भी हनुमान जी क्या करते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्य गायत्री, वास्तवानि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसान्तकम्। इतने सारे गुण हनुमान जी में हैं, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी यत्र तत्र सर्वत्र, जहां कहीं भी हनुमान जी की कथाओं का गुणगान, भगवान की कथाओं का गुणगान हो, वहां सबसे पहले पहुंचते हैं, सारे श्रोताओं से आने से पहले पहुंचते हैं, विराजमान होते हैं और सबके बाद में जाते हैं। सोचो, इतने सारे गुण होने के बाद में भी हनुमान जी आकर कथा में विराजमान होते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, हनुमान जी ने भी एक अपनी रामायण जी लिखी थी, किस किस को पता है ये बात? वाल्मीकि जी ने रामायण का राम जी के होने से पहले लिखी थी, लेकिन हनुमान जी ने सारी लीला होने के बाद में रामायण जी लिखी। और कहाँ लिखी? शिला के ऊपर अपने नाखूनों से कुरेद कुरेद कर लिखी। इतनी सुंदर रामायण लिखी, और उस रामायण को देखिए, कोई भी पुस्तक अगर कोई लिखता है ना तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को दिखाता है कि महाराज हमारी इस पुस्तक में जरा देखिए कोई गलती तो नहीं हो गई है, जरा इसका निष्कर्ष बता दीजिए। हनुमान जी ने रामायण लिखी, बड़ी सुंदर रामायण, शिलाओं के ऊपर लिखी, बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर। अब उसे उठाकर वाल्मीकि जी के पास पहुंच गए। वाल्मीकि जी को कहा कि महाराज हमारी इस रामायण जी का निष्कर्ष निकालिए, हमने लिखी है।
वाल्मीकि जी ने पढ़ के देखा, जो पढ़ा तो उन्हें लगा कि भाई इसने तो हमसे भी श्रेष्ठ रामायण लिखी। अगर ये रामायण लोगों के पास पहुंच गई तो हमने जो लिखी है वो फिर व्यर्थ हो जाएगी, उसको फिर पढ़ने वाला कोई नहीं है, उसको कोई नहीं पढ़ेगा फिर। वाल्मीकि जी ने कहा कि हनुमान जी, हम आपकी पुस्तक रामायण जी का निष्कर्ष तो निकालेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। बोले महाराज काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो प्रेम से पढ़िए, इसका निष्कर्ष निकालिए। हनुमान जी ने सोचा कोई ऐसे ही काम बताएंगे, कर देंगे, क्या दिक्कत है। निष्कर्ष निकाला, लिख दिया। अब हनुमान जी को सौंपा वाल्मीकि जी ने, कहा कि भैया हमने अब तुम्हारा काम कर दिया है, लेकिन अब हमारा काम कर दो। बोले आपका क्या काम है? बोले भैया जो आपने ये रामायण लिखी है, इसे समुद्र की गहराइयों में विसर्जन कर दो। हनुमान जी ने जो इतना सुना, धरती खिसक गई, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने जो रामायण लिखी बड़े प्रेम से, और वो भी नाखूनों से उकेर के लिखी है, किसी पेन से नहीं लिखी, वो भी शिलाओं के ऊपर जिसे कोई मिटा नहीं सकता, उसको आप विसर्जन करने के लिए कहते हो। हनुमान जी रोने लगे, चरणों में गिर गए कि महाराज ऐसा मत करो, लेकिन वचनबद्ध है, क्या करे, वचन दे चुके हैं कि आपका काम मैं करूंगा। वाल्मीकि जी ने कहा कि हनुमान जी हमें माफ कर देना, हम अपने स्वार्थ के लिए आपसे ये काम करवा रहे हैं। अगर ये रामायण जी अगर सबने पढ़ ली तो हमारी कथा कोई नहीं पढ़ेगा। हमने राम जी के आने से पहले लिख दी थी और वैसा ही सब हुआ है, लेकिन हमने जिस भाषा में लिखी बहुत जटिल भाषा है, उसको कोई समझ नहीं पाएगा। आपने जो लिखी है उसको सब पढ़ने लगेंगे, इसकी महिमा कोई नहीं समझ पाएगा। हनुमान जी ने शिलाओं को उठाया और समुद्र की गहराइयों में विसर्जित कर दिया। उस दिन से हनुमान जी उदास रहने लगे, राम जी के चरणों में जाके गिरे। प्रभु ने पूछा, आजकल हनुमान जी इतने उदास क्यों रहते हैं? भजन तो खूब कर रहे हैं, मेरे नाम तो खूब ले रहे हैं, लेकिन इनके मुख पे जो पहले की तरह प्रसन्नता थी वो दिखाई नहीं दे रही है। हनुमान जी से पूछा, हनुमान क्या बात है, तुम ऐसे उदास क्यों रहते हो? हनुमान जी ने सारी कथा बताई। महाराज ऐसे हुआ है, भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि यही वाल्मीकि जी आगे जाकर पुनः जन्म लेंगे तुलसीदास जी के रूप में, और जो तुमने रामायण जी लिखी है उसी की रचना ये पुनः अपने हाथों से लिखकर करेंगे। बोले जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिर तुलसीदास जी ने जन्म लिया। चित्रकूट के पास में एक गांव है, बड़ा सुंदर गांव है, जिसका नाम है राजापुर। राजापुर नाम है। कौन कौन गया है वहां पर? चित्रकूट कौन कौन गया है? बताओ। चित्रकूट सब गए हैं। राजापुर वहां से थोड़ा ही नजदीक है, मुश्किल से 30 किलोमीटर। अच्छा, मुझे तो पता नहीं भगवान की कैसे कृपा हुई, मुझे तो आज तक नहीं पता था। मैं भी प्रयाग में गया ना, तो वहां से चित्रकूट जा रहा था, तो विश्राम करने के लिए सोचा कहीं रुकें, तो रुके भी कहां? तुलसीदास जी के मकान के पास। वहीं रुके, वहां रुके, उतरे तो पता चला तुलसीदास जी का मकान है महाराज। तो वहीं घाट पे स्नान किया, तुलसी घाट है वहां पे। और अब की बार चित्रकूट जाओ तो जरूर जाके आना। तुलसीदास जी ने जो अपने हाथों से रामायण जी लिखी है ना, वो बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी वहीं पर रखी है, आज भी सुरक्षित है। और देखो मुझे कितनी कृपा प्राप्त हुई। मैं वहां गया ना, तो वहां जो रक्षक है ना, उन्होंने मुझे पुस्तक दिया, पढ़ के देखो इसको। उसको पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त
से बड़ी सुंदर लिखी हुई। तुलसीदास जी के रूप में बोले कि जन्म लेंगे और फिर तुमने जो कथा लिखी है उसी कथा को ये पुनः लिखेंगे, इन्हीं से लिखवा दूंगा मैं, तुम चिंता मत करो। तब वही कथा तुलसीदास जी ने रचना की। अब रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बलशालियों की चर्चा की है। बलशालियों की चर्चा में रावण के लिए कहते हैं कि ब्रह्म दृष्टि जह लगे तनु भारी, 10 मुख बस बर तहि नर नारी। कि रावण में इतना बल था, पूरी सृष्टि को उसने अपने बस में कर रखा है। बोलो राधे राधे। कोई सो तो नहीं रहा है ना? देखो मैं चौकी पे बैठा हूं तो मेरा काम क्या है बताओ? जोर से बोलो सभी। जगाने का। तो एक भी जना सोता हुआ दिखेगा तो मेरे को टोकना पड़ेगा, तो फिर कथा रुक जाती है। चलत दसानन डोलत अवनी, जो चलता था तो धरती हिलती थी, कांपती थी धरती, इतना बल था उसमें। भुज विक्रम जाना ही दिग्पाला, रावण के बल को दिग्पाल जानते हैं, ऐसा लिखते हैं तुलसीदास जी। लेकिन किसी ने प्रश्न किया तुलसीदास जी से कि महाराज एक बात बताइए, आपने रावण को कहा ये बली है, बहुत बल है इसमें, इसलिए इसको आपने कहा बली है। लेकिन एक बात बताओ, एक ऐसा भी बलवान हुआ व्यक्ति जो रावण को ही 6 महीने कांख में दबा के बैठ गया। कौन था वो? बाली। बोले उस बाली को आप क्या कहोगे जो इस रावण को 6 महीने कांख में दबा के बैठ गया, उसको आप क्या कहोगे? तो बोले वो है बलशाली। बाली 6 महीने तक रावण को दबा के बैठ गया, इसलिए बोले ये है बलशाली। तुलसीदास जी से फिर प्रश्न किया, महाराज एक बात और बताओ कि ऐसे बलशाली जिसने रावण को ही आंख में दबा के बैठ गया 6 महीना, उसको तो मारना संभव नहीं था। ऐसे बलशाली को जो एक तीर से मार दिए, एक ही तीर मारकर जिसको धराशायी कर दिया, उसको फिर आप क्या कहोगे? बोले वो है वीर, वो राम जी है वीर। राम जी ने एक ही तीर ऐसा चलाया, बाली को मारना संभव नहीं था, क्योंकि वो ही मार सकता था जो एक तीर से 7 पेड़ों को छेद दे एक ही बार में। सारे पेड़ छेदता हुआ जिसका तीर निकल जाए, उसी का तीर बाली के लग सकता था, नहीं तो नहीं मर सकता था।